मोहम्मद अली शाह जी, आपको क्या लगता है इस तरह की पाबंदी अगर अमेरिका लगाता है तो क्या कोई असर पड़ेगा? जी, अमेरिका के पाबंदी लगाने पे जरूरी नहीं है कि असर पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं, अमेरिका ने पाबंदी भी लगाई हैं, सैंक्शंस लगाए हैं रूस पे, लेकिन कुछ रूस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं अन्य देशों पे, लेकिन डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। रिगार्डिंग इजराइल, मैं नहीं दिख रहा कि अगर कोई अगर या एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक और चीज, बड़ी अहम बात यह है कि इजराइल ने पहली बार अभी यमन के अंदर भी अटैक कर दिया है, और जिससे यमन के हौती रिबल्स हैं, उन्होंने टेल अवीव में उन्होंने लॉन्च किए हैं ड्रोन अटैक्स। अब देखिए, जो जो हौती रिबल्स हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, ये ईरान के ये इस्लामिस्ट ग्रुप है जो कि यमन बेस्ड है, और इनकी स्थापना हुई थी 1990s में, जब उनके लीडर हुसैन अल हौती ने ये इसकी स्थापना की थी। बिलीविंग यूथ, वो एक रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट थी जो कि सेंचुरी से शिया इस्लाम, जेडिज्म हम बोलेंगे कि चली आ रही थी। अब इन्होंने, क्योंकि रेड सी में, लाल समुद्र में, ये हौती रिबेल्स ये न्यूसेंस बन गए थे, ये कार्गो शिपमेंट अन्य देशों की नहीं जाने दे रहे थे, बिल्कुल वहां पे रोक रहे थे। जिनको उनको शक पड़ा था कि अगर इजराइल से कुछ शिपमेंट आ रही है तो उनको जरूर अटैक कर देते। अब इजराइल ने इन पे अटैक कर दिया है। इससे क्या है कि जो हौती का जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद अब्दुल सलीम, उन्होंने संडे को कहा कि ओपन वॉर डिक्लेयर, बोला कि अब ये ओपन वॉर है, अब हम पे हमला हुआ है। तो मोहम्मद अब्दुल सलीम जो कि इनके स्पोक्स पर्सन है हौती के, इन्होंने बोला कि ओपन वॉर है। अब ओपन वॉर सिचुएशन में अगर आप पाबंदियां लगाते हैं तो लिमिटेशन तो होंगी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है कि उसमें कोई 100% कोई नतीजा या फर्क पड़े। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि रूस के ऊपर अन्य पाबंदी हुई थी सोशल मीडिया की, और जैसे कि अमेरिका कंट्रोल्ड बैकअप चीजों की, लेकिन उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। रूस और यूक्रेन की जंग में उनकी बता रहा हूं मैं, यहाँ पे भी मैं एक पैरेलल वहां से ड्रॉ कर रहा हूं। अब बात एक और ऐसी है कि नेतन्याहू अमेरिका तो पहुंचे हैं, ठीक है, क्योंकि जो वहां पे प्रेसिडेंट को, जो बाइडेन को कोविड हो रखा है, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने उनको मिलने मीटिंग दे। और अगर मीटिंग ना भी दे तो कोई बात नहीं, फोन पे बात हो सकती है, ऑनलाइन चैटिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वेबिनार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, चाहे मिले या ना मिले। लेकिन इसमें यह है कि अमेरिका जैसे जो चाहेगी, बिल्कुल अल्टीमेटली वैसा ही होने वाला है। और अगर अमेरिका सैंक्शन लगाती है किसी भी मुल्क पे, तो वो डिपेंड करता है उस मुल्क की स्ट्रेंथ के ऊपर कि उनको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ज़ाहिरा जी। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, ऐसे में किस तरीके से ये उम्मीद की जाए कि जंगबंदी जल्द होगी, क्योंकि जब तक ये हमले रुकेंगे नहीं, और ना सिर्फ हमास पर बल्कि हम देख रहे हैं जिस तरीके से वेस्ट बैंक में जिस तरीके से हमले जारी हैं, और सिक्योरिटी को लेकर भी लगातार खतरा बना हुआ है उसकी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हालात ठीक नहीं होंगे और ज्यादा बिगड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो जी, आपका बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है। यहाँ पे देखिए, जंगबंदी की हम बात करते हैं तो मेरे को माफ कीजिएगा साहब, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि मेरे को आसार जंगबंदी के नजर नहीं आ रहे हैं। काश नजर आ रहे होते। मेरे को केवल क्या दिख रहा है ना, मेरे को दिख रहा है स्पिल ओवर, कि अन्य राष्ट्र में अलग और एक्सपैंड हो जाएगी जंग। बदकिस्मती से कहीं ये मेरे को और की बहुत जबरदस्त जंग, मेरे को लग रहा है कि ये अभी तो और भीषण होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखिए, बात ऐसी है कि 14 जून की बात है, ये 14 जून की बात है, तब हौती मिलिट्री एकेडमी में उनके जो कैडेट्स हैं, रिक्रूट हैं, जो उनके जो यंगस्टर जो ज्वाइन करते हैं, उन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया था सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीन्स। तो अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ एक तरीके से वो दिखाया था। अब बात ऐसी है, जब लाल समुद्र में हौती का कहर मचा हुआ है वहां पे, और जब इजराइल ने अटैक किया यमन पे, तो जब इन्होंने एक ड्रोन अटैक किया, काउंटर अटैक टेल अवीव पे, तो यहाँ सारे हैं इनके स्पोक्स पर्सन हौती के, उन्होंने क्या बोला कि ये ऑपरेशन जो ड्रोन अटैक से किया गया था, ये एक ऐसा तरीके का नया ड्रोन था जिसका कैपेबिलिटी है कि वो बाईपास करता है एनिमी इंटरसेप्शन सिस्टम से, यानी कि आप उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाओगे। एक ऐसा घातक और ऐसा कारगर ड्रोन से इन्होंने हमला किया।
तो यानी कि हमला तो इसमें एक इजरायली मारा गया और कई सारे और जख्मी हुए थे। यानी कि केवल अटैक ही नहीं, ये एक संदेश भी दे रहे हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी भी है और अगर ये आगे बढ़ी जंग तो हम ये कर देंगे। तो इसमें मेरे को और तकरीबन 200 बार से ऊपर अब तक कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बल्कि मैं कहूंगा कि ऐसे हमले हो चुके हैं। मिलिटेंट ग्रुप से टारगेट किए हैं ये इन्होंने इजरायली सिविलियंस के ऊपर। उन्होंने बोला है कि हमारे भाइयों की तरफ अगर कोई आग उठा के देखेगा तो हम बदला लेंगे, ऐसा हौती ने बोला है। अब देखिए जंग एक हमले के बदले में हमले होंगे, तबातोड़ हमले होंगे, भीषण युद्ध होगी और बात बिगड़ेगी, कोई मतलब नहीं बनेगा, खून खराबा होएगा। जंग के आखिर तौर में एक माँ इंतजार करेगी अपने बेटे का, एक बाप वेट करेगा अपने बेटे का, एक भाई इंतजार करेगा अपने भाई का, बहन इंतजार करेगी अपने भाई का, एक दोस्त इंतजार करेगा एक दोस्त का। लेकिन आखिर तौर पे जो पॉलिटिशियन है, जो लीडरान है, वो आके हाथ मिलाएंगे। कितनी दुखद बात होगी ये। जी बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर कि सीरियसली होकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सोचा जाए तमाम मुल्कों की तरफ से। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।